ये देसी है, गांव के लोग इसे फुटू, छाती अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो ये अबूझमाड़ का जंगल, जंगल में बहुत सारी कहानियाँ, उसमें से एक कहानी की तलाश में ग्राउंड रिपोर्ट करने हम जा रहे हैं। घमंडी गांव जा रहे हैं और जाते जाते अचानक, ये मतलब अचानक क्या, यही माहौल ही है पूरा। घने जंगल थे, लेकिन घने जंगल के बाद अब जिस पहाड़ी को हम उतर रहे हैं, तो यहाँ आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये इस तरह से पूरा जंगल है और अभी उस पहाड़ी को चढ़ना है, सामने वाली पहाड़ी को। पहाड़ी नहीं, पहाड़ है वो, पहाड़ी बोलने बेमानी होगा। और 11:30 हो गए, 7 बजे से निकले थे हम लोग, 11:30। तो बहुत खूबसूरत जंगल है। और लेकिन दिक्कत है कि हमारे पास पानी ख़त्म हो गया। एक आम का आम था, वो भी मैं खा लिया हूँ। और अभी बहुत दूर है मंजिल, और आज तो वापस लौटना मुश्किल है। तो वहाँ की कहानी भी देखेंगे क्या है कैसी। बाकी आपको ये खूबसूरत जंगल और पहाड़ी देखिए। सुबह 7 बजे से निकले हैं घमंडी के लिए, और हो सकता है कि हम लोग बहुत धीरे चल रहे हैं, इसलिए 12 बजने को है, पानी ख़त्म। और असल में बारिश के समय में जो पहाड़ों का पानी वो भी गंदा हो जाता है। ऐसे में ये एक पानी दिख रहा है जो बाकी जगह के मुकाबले ज़्यादा साफ़ है। तो सोच रहा हूँ यही पानी भर लिया जाए पीने के लिए। इसीलिए किसी जानकार ने मेरे से कहा था कि भैया जब भी जंगल जाते हो ना, तो क्लोरीन की गोलियां रखा करो, है कि नहीं, ताकि इस तरह के पानी जब आपको पीना पड़े तो आप आसानी से पी सको। ये पानी कहाँ से बह के आ रहा है पता नहीं, लेकिन यही भरना पड़ेगा, यही पीना पड़ेगा। ज़रूरत से ज़्यादा ही गंदा लग रहा है। यहाँ से ना, यहाँ से भर लेता हूँ। पानी लेकिन ठंडा तो है। कपड़े से छान लूँ क्या? कपड़े से छान लो, ज़्यादा ठंडा हैं? छान लोगे कपड़े ज़्यादा ठंडा। कपड़े में लेकिन बहुत पसीना हो गया। कहीं का कोई सा कोना अच्छे से धो लो, फिर से छान लो। अच्छा धो लूँ पहले ना? कोई सा कोना धो लो। ठीक बोल रहे हो, अच्छा जुगाड़ है। आज गमछा मेरे जब बहुत काम आएगा। ये जो है इसको अपन पहले किनारे का हिस्सा धोएंगे। यहाँ धो लेता हूँ, क्योंकि रास्ते भर पैदल चलते चलते पसीने में तरबतर हो गया हूँ, इसी से पोंछ रहा हूँ। क्या करें लेकिन। मैं सोचता हूँ कि जवान कितना पानी लेके चलते होंगे, वो भी कैसे कैसे, वो भी क्लोरीन रखे रहते हैं, तब इस तरह के पानी पीते हैं वो लोग। धो लिया, और धोने के बाद अब इससे इस पानी को फेंक देता हूँ। ऐसे हैं? डबल लेयर में पता चला पानी ही नहीं जा रहा है। एक बार लगा के ट्राई तो कर ले रहा हूँ।
ये भराया, थोड़ा फूंक फाक के जैसे तैसे। छान लिए तो ठीक किया, वैसे कचरा नहीं गया, है कि नहीं। बहुत प्यास थी यार। तो इस तरह से पानी रिपोर्टिंग के दौरान पीना पड़ता है, जवानों को भी इसी तरह से पानी पीना पड़ता है और नक्सलियों को भी इसी तरह से यहाँ पानी, और गांव वालों को भी ऐसे ही पानी पीना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे पानी की व्यवस्था है नहीं। और ये बस्तर का भुजमाड़ है, और ये यहाँ की स्थिति है। जंगल बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। दिखा दो भाईजान, बांस के जंगल भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये लगभग 5 पहाड़ी पार करके हम लोग चल रहे हैं, और ये देखिए, ये पगडंडी का रास्ता है, और इस रास्ते में क्या मिला है, स्पाइक होल। स्पाइक होल जो माओवादियों के द्वारा बनाया जाता है आने जाने वाले जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। और ये ज़िंदा है, लेकिन अपने आप ज़िंदा नहीं, मतलब ये ख़त्म ही हो गया है। ज़िंदा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखें अभी भी इसके अंदर जो है ये नुकीले, इस तरह से नुकीले लकड़ी के को नुकीला करके लगाया जाता है। और हालांकि ये बहुत मजबूत स्पाइक है। इसको स्पाइक कैसे बोलें, क्योंकि हो सकता है कि इसे बंद कर दिया गया हो ग्रामीणों के द्वारा या माओवादियों के द्वारा, लेकिन होता ये है कि जब भी स्पाइक होल जो है इसी तरह से बनाया जाता है आने वाले रास्ते में। आप देखिए, ये रास्ता आने का है पगडंडी, और जब भी अगर जवान भी आएंगे तो इसी रास्ते से आएंगे। इसके ऊपर बहुत पतला सा लेयर झाड़ियों का डाल दिया जाता है और हल्की सी मिट्टी डाल दी जाती है, जिससे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये इतनी दूर आप पैदल चल कर आए हैं कि चलते चलते, मतलब मैं भी चल रहा हूँ तो मैं बहुत मुश्किल से अपने पैर उठाकर सिर्फ रख पा रहा हूँ। शरीर पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं, क्योंकि मैं बुरी तरह से थक गया हूँ। ऐसी परिस्थिति में जवान भी चलेंगे, वो भी इंसान है, थकेंगे। तो थकते थकते उनकी अगर थोड़ी सी भी नज़र चूकी तो उनका पैर अगर इसके ऊपर गया तो जो पतला सा ऊपर का कवर है वो दब जाता है और पैर सीधे इसमें घुस जाएगा। और ये जो नुकीले, हालांकि लकड़ियों के बनाए गए हैं, लेकिन लोहे के रॉड भी लगाए जाते हैं। ये सीधा जवानों के पैर में इस तरह से घुस जाता है, ऐसे ऐसे घुस जाएगा, ऐसे घुस जाएगा। ये है ये। अब आप सोचिए, घुस कर जब जवानों के शरीर को छेद देगा तो इतनी अंदर स्थिति में जवान की क्या स्थिति होगी, फिर उसको मेडिकल व्यवस्था या कैसे पहुंचाया जाएगा, उसका दर्द तड़प आप इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते, अनुभव नहीं कर सकते। तो ये माओवादियों का एक हथियार है जो उन्होंने इस रास्ते में लगा रखा है। अब घमंडी ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ जाके देखेंगे उस मुठभेड़ में गांव वालों ने क्या कहा, जवानों ने किस तरह से मुठभेड़ किया। एक बुजुर्ग महिला मक्का लगा रही है, घास साफ कर रही। ये गांव का गोटुल, और ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ खूबसूरत सा गांव। खूबसूरती, प्रकृति के बीच में बसा हुआ एक खूबसूरत सा गांव है, इसलिए खूबसूरत है। और सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ और मानना पड़ेगा कि क्रेडा वालों ने तो काम किया है। वो यहाँ हर एक घर में सोलर के प्लेट लगा कर रखे, मैं देख रहा हूँ। और दूर दूर तक आपको घर नज़र आएंगे और बहुत घना जंगल। यही गांव है घमंडी, गिन के 4-5 घर होंगे, देखते हैं कितने घर हैं।